अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड से रिलेटेड, डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी फिफ्थ ब्रांच है इसकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सब ब्रांचेस। तो ये एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी बन जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो यहीं से हमें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रो का मकसद होता है चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। अब पहले हमें पता चल जाए कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हमें इसको डिफाइन करने पे सिर्फ डेफिनेशन तक रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, इट डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज यानी रेस्ट में। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट इसकी लिख रहा हूं। Deals with the study about the properties and behavior of stationary charge. In study about stationary charge is called electrostatic. स्टेशनरी चार्ज। अब आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन तो आएगा भाई, क्वेश्चन ये आएगा कि चार्ज क्या है। तो चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना है, तो कोई भी पूछे अगर हमसे कि चार्ज क्या है, तो चार्ज को अगर आप डिफाइन करने में आओगे तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैं अभी तक सिर्फ डेफिनेशन पर जा रहा हूं और फिर बाद में लिंक ढूंढूंगा और आप खुद ही समझ जाओगे। चार्ज क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच हैज टेंडेंसी to produce attraction or repulsion to other charges. The property of a matter which has a tendency to produce attraction or repulsion to other charges or among other charges. तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि प्रोड्यूस करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। फिर क्वेश्चन आ जाता है भाई अट्रैक्शन कैसे करता है और रिपल्शन कैसे करता है? भाई जब दो लाइक चार्जेस होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपस में रिपल करती हैं। जब अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो फिर ये क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्शन एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अमंग टू चार्जेस प्रोड्यूस होती है एट अ डिस्टेंस। तो आ जाते भैया लाइक चार्जेस, रिपल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस attract each other। तो फिर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बनती है? लेट सपोज करता हूं ये एक बॉडी है
ए और ये है बॉडी बी। ये मैंने दो बॉडीज सपोज कर दी। बॉडी और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड एटम कंस्टिट्यूट 3 पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन possess नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन possess पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ये हमें पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर बाउंडेड इन न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस हैज अ डोमिनेंसी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस का जो है, जो चार्ज है वो बन जाता है पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, दे possess नेगेटिव चार्ज। अब हमें यह पता है कि कोई भी एलिमेंट हो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये दोनों बराबर हों, इक्वल हों, तो हम उस बॉडी को कहते हैं न्यूट्रल। तो ये बॉडी ए और बॉडी बी दोनों क्या है? ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितनी तादाद प्रोटॉन्स की है उतनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की, यानी जितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हम दोनों बॉडीज को क्या कहेंगे? न्यूट्रल। यहां पर हमने कहीं भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस नहीं किया। अब आइए तो वापस, अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम बॉडी ए टू बी, अगर ऐसा होता है तो उसका मकसद है यहां से एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम, इसको हम कहेंगे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी कम हुआ और इलेक्ट्रॉन का मास उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मास भी डिक्रीज हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब मूव हुआ है तो इसका मास भी कम हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन भी कम हुआ, मास भी कम हुआ। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो कैरी करता है अपने साथ नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है टुवर्ड्स बॉडी बी, तो यहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर एक बढ़ गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर कम होते जा रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है अपने साथ नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये ऐसे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी पूछता है भाई व्हाई इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन। भाई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होते हैं, प्रोटॉन मूव क्यों नहीं होते? सवाल ये और बड़ा जबरदस्त सवाल है। तो उसका बड़ा आसान सवाल है भाई, प्रोटॉन जो है वो बाउंडेड होता है इन न्यूक्लियस, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम न्यूक्लियस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो रेडी रहता है रिमूव होने के लिए, तो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। तो जब हम गहराई में जाए तो इसकी चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और प्रोटॉन की चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो जब हमें इतनी सी चार्ज के लिए कम एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ रही है, तो हम ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करके प्रोटॉन को निकालें, जबकि हमें चार्ज तो इतनी ही मिलेगी अगर हम प्रोटॉन को भी निकालें तो ये एक रीजन है। ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हमें कम एनर्जी, रिमूव करवाने के लिए हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जबकि दोनों की चार्जेस सेम है। तो हम क्यों ज्यादा एनर्जी खर्च करें प्रोटॉन को निकालने के लिए? तो यहां पर ये आपका रीजन मिल गया होगा। आई होप आपके जो मिसकॉन्सेप्ट, जो आप दिमाग में जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया होगा। तो यहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। उस सूरत में ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और यहां हमने जो भी कुछ डिस्कस किया चार्ज के बारे में वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है, और ये हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो
तो जो चार्ज रेस्ट में होती है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका एमसीक्यू से। तो जो चार्ज रेस्ट में होती है वो सिर्फ प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो चार्ज रेस्ट में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड is produced around stationary charge। तो यह आपका एक एमसीक्यूज हो गया। लेकिन जब चार्ज मूव करेगा, तो स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज विच इज इन मोशन, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये मैंने आप लोगों को सेकंड टाइप बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक। द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज and behavior of a charge which is in motion। अब मैं इसकी खास बात बताने जा रहा हूं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है स्टेशनरी चार्ज में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी अराउंड चार्ज, लेकिन जब वो चार्ज मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज इन मोशन। और वो कौन सी मोशन हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, both electric field and magnetic field are produced perpendicularly to each other around uniform या around charge which is in यूनिफॉर्म मोशन। तो जो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे और दोनों के दोनों आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपकी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड, जब आपकी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। तो तीनों आपकी प्रोड्यूस होगी। तो जब चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो यानी नॉन यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों प्रोड्यूस होंगी। तो तीनों के तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये हमने डिस्कस किया आज जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब आपकी इसकी लास्ट ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लास्ट ब्रांच है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी रेप अप कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स को जब डिस्कस करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन से निकला है।
द स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं आपके? जर्मेनियम, सिलिकॉन। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डायोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इस फिजिक्स में हम रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये हमने जितनी भी ब्रांचेस डिस्कस किए हैं वो रिलेट करती हैं आपकी क्लासिकल फिजिक्स के। याद रहे अभी भी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस रहती हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू।